तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं लेकर आऊं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि किस पर बेस्ड है, हमारी न्यू बुक, यानी कि कह सकते हैं न्यू बुक की तरह ही सप्लीमेंट्री बुक जो हमारी एनसीईआरटी ने यानी कि सीबीएसई ने अपडेट की है, और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं और उन टॉपिक्स को डिटेल में बताया गया है। हम आज कवर करेंगे 11th क्लास के सारे टॉपिक्स को इन जस्ट वन वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो 12th क्लास के लिए रहेगी, जिसके अंदर हम सारे 12th क्लास के जो टॉपिक्स डिटेल में दे रखे हैं, जैसे पॉलीजेनिक से लेकर सारे टॉपिक्स उसको डिटेल में करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते वीडियो को, चलिए आइए। तो आज हम कवर करेंगे 11th क्लास का, जैसा कि बताया गया न्यू बायोलॉजी, ऑल न्यू कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्री बुक्स के अंदर। ये रही वो सप्लीमेंट्री बुक्स, ठीक है, जिसका कोड है 044। ये बात ध्यान रखना। स्पॉपुलेशन, सराइज जीनोम, ये सारी चीजें ऐड हुई हैं। ये 12th क्लास का है। देखते हैं 11th क्लास के अंदर क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं 11th क्लास की। 11th क्लास के अंदर यूनिट 1 आती है हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सिंपली बोला गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड है एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस, ठीक है। द 5 किंगडम आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें जितना हो सके। माइकोटा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा होगा कि माइकोटा किंगडम किसको कहते हैं, फंजाई को कहते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, किंगडम फंजाई की बात हो रही है। ओके, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनके बारे में बताया गया है। बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, कार्ल वूस ने दिया था। हुआ सजेस्टेड सेपरेट किंगडम आर आर्कीबैक्टीरिया दैट आर इंक्लूड इन मोनेरा, यानी कि जो मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था किसके अंदर, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। वो किसने करा था, कार्ल बूज ने करा था। ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है, जिसको कहते हैं हम क्या, 3 डोमेन्स। इन 3 डोमेन्स के अंदर क्या है, दे आर द आर्कीबैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज एंड यूकैरिया। मतलब क्या है इसका, जो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स है उसके अंदर नए नए किंगडम्स है। आर्कीबैक्टीरिया हैज अ किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैज अ किंगडम यू बैक्टीरिया, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को कहा गया डोमेन्स, कहा गया क्या कहा गया, डोमेन्स। तो हमारे टोटल कितने डोमेन्स थे, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। क्या कहा गया, यूकैरियोट्स। ओके, ये 3 टाइप्स के क्या थे, किंगडम्स, वो थे, डोमेन्स थे। अब बात करें किसके अंदर, जो हमारा डोमेन यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटा जिसको कहा जाता है, उसके अंदर सारे किंगडम आए, जैसे प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया। इनको कहा गया है यूकैरियोटा, यूकैरियोटा डोमेन के अंदर। किसके अंदर रखा गया, यूकैरियोटा डोमेन के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी अदर डोमेन क्या थे, वो थे हमारे कौन से, आर्की एंड यूकैरिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, एंड यूकैरियोटा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्या था, प्लांट फिजियोलॉजी पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से हमेशा नीट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखना। कम से कम 18 मार्क्स का ये कैरी करके चलता है, ये बात ध्यान रखना। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन आखिर होता क्या है, किसी भी सीड के अंदर से कोई भी प्लांट निकलता है तो उसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। द फर्स्ट स्टेप इज प्रोसेस टू बी प्लांट ग्रोथ इज यूज्ड सीड जर्मिनेशन। द सीड जर्मिनेशन इज अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। उसके लिए टेम्परेचर, पीएच एंड मॉइस्चर, अगर ये फेवरेबल हो, फेवरेबल मतलब एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो जो कि एक फेवर करता है किसको, सीड ग्रोथ को, तो उसको कहा जाता है क्या, फेवरेबल कंडीशन। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस इन्वायरमेंट सम सीड्स अंडरगो अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी। बट इज डोरमेंसी, डोरमेंसी एक ऐसी स्टेज होती है इसके अंदर अरेस्ट हो जाता है क्या हमारा सीड, सीड अरेस्ट हो जाता है, जिसके अंदर नो ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ नहीं होती, यानी कि वो उस टाइम का, उस टेम्परेचर का, उस पीएच का, उस मॉइस्चर का इंतजार कर रहा होता है जहां पर वो अपनी ग्रोथ को शो करे। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है डोरमेंसी, जिसके अंदर हमारा सीड जस्ट अबाउट टू रिलीज होने वाला था, बट कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेम्परेचर, पीएच एंड मॉइस्चर। ओके, ठीक है। ओनली आफ्टर द डोरमेंसी पीरियड गेट्स ओवर, मतलब इसको हम कह जाता है डोरमेंसी ब्रेक, डोरमेंसी ब्रेक। ये भी ध्यान रखना, एक और वर्ड है इसके लिए, डोरमेंसी ब्रेक, ये रहा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सीड इज ओवर ब्रोकन अंडर द नेसेसरी कंडीशंस जर्मिनेशन आर अवेलेबल इन द डोरमेंट एम्ब्रियो बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिवली, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड स्टार्ट ग्रोइंग, स्टार्ट कर देता है ग्रोइंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, सीड जर्मिनेशन। द कंडीशन इन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड H2O। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे कौन कौन सबसे मेन कंपोनेंट है, वाटर एंड O2। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। द एम्बिशन ऑफ अपटेक वाटर फर्स्ट स्टेप ऑफ टुवर्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब पानी डालना ही सबसे पहला स्टेप होता है। इट कॉजेज, देखो, इट कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ सीड, स्वेलिंग करता है उसके अंदर, एंड रप्चर द सीड कोट। जो स्वेलिंग होती है उसके अंदर क्या करता है ये H2 क्या करता है, हाईली प्रेशर लगाता है मॉल्स पर, हाईली प्रेशर लगाता है मॉल्स पर, जिसकी वजह से क्या होता है, रप्चर होता है। रप्चर का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब कहीं से लीकेज हो जाना, कहीं उस तरीके का कह सकते हैं हम, ठीक है। देखते हैं, रप्चर द सीड कोट इनेबल द रेडिकल टू इमर्ज इन द
वन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, यानी कि रेडिकल क्या होता है, जो रूट वाला हिस्सा होता है प्लांट के अंदर, जो रूट वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम क्या, रेडिकल। और प्लीम्यूल कौन सा होता है, जो सीड के अंदर अप साइड जाने वाला हिस्सा होता है, जो स्टेम बनाता है उसको कहते हैं हम प्लीम्यूल। ये बात आपको मेंशन कर देनी है और ध्यान रखना है ये बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ठीक है। रेडिकल इमर्जेस विद द एम्ब्रियोनिक स्टेज विद द अदर। द मेटाबॉलिकली एक्टिव रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड रिजर्व। द मेटाबॉलाइजेशन ऑफ द फूड रिजर्व इज इन्वॉल्व द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस डाल के तोड़ देना, ऑफ स्टोर पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, हेल्प्स इन द एंजाइम्स। मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि जो स्टोर आइटम होता है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, जैसे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इन सबको स्टोर किया जाता है, जो कि हेल्प करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। ओके, बात करते हैं द इमरजेंस ऑफ रेडिकल। द इमरजेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल का निकलना, रेडिकल हमेशा इस वाले रीजन को कहते हैं जो रूट के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, which gives rise to the root system, root system को राइज करता है as first step towards the seed germination. As a radical emerges one of the embryonic axis, plumule, which of the shoot arise, यहाँ से क्या होती है, प्लीम्यूल से शूट राइज होती है सीड के अंदर, ये रहा शूट, जिसको बोला जाता है अर्ली स्टेज को प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं इसको, प्लीम्यूल। तो ये बात आपको मेंशन कर देता हूँ यहीं पर ही, ये देखिए, ये रहा हमारा सीड, दिस रीजन इज कॉल्ड प्लीम्यूल एंड दिस रीजन इज कॉल्ड रेडिकल। जो आगे आके रूट बनाता है रेडिकल होता है, जो आगे आके शूट बनाता है वो प्लीम्यूल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो क्या क्या चीज हुआ है, इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, द ग्रोथ ऑफ रेडिकल एंड प्लीम्यूल इज ड्यू टू द सेल एक्सटेंशन। किसकी वजह से होता है, सेल एक्सटेंशन, सेल का एक्सटेंशन होता है, एंड सेल डिवीजन, दूसरा सेल के अंदर डिविजन होते हैं, जिसको हम कौन से सेल्स कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रख देना। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, कौन से सेल्स कहते हैं इनको, कौन सेल कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, the several biochemical processes, the seed also need a suitable temperature। देखो आगे ना टेम्परेचर एंड पीएच, टेम्परेचर कितना है 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस, ये बात ध्यान रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। some plants like rhizopora and सोनेरिटिया, ये एक और नया प्लांट ऐड हुआ है, कौन सा है, सोनेरिटिया, शो स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, एक नए टाइप का जर्मिनेशन शो करता है, जिसको कहते हैं विवी पेरी जर्मिनेशन। क्या कहते हैं इसको, विवी पेरी जर्मिनेशन। व्हाट इज विवी पेरी, व्हाट इज विवी जर्मिनेशन। जैसे देखा होगा, अपने मदर जो है अपने फीटस को, यानी कि अपने बेबी को जो है साथ में रखती है, विवी पेरी कहलाते हैं, उनको विवी पोरस कहलाते हैं। ऐसे ही प्लांट भी क्या होता है, एक रूट को, यानी कि एक पार्ट ऑफ जो एम्ब्रियोनिक होता है उसको साथ रखता है और उसी की ग्रोथ कराता है साथ के साथ, अपने साथ रख के, चाहे वो फ्रूट हो कोई भी हो, उसको कहते हैं विवी पेरी जर्मिनेशन। पढ़ते हैं कैसे, क्या बोले इसमें, दिस प्लांट्स ग्रो मार्शी लैंड्स, कहाँ पे ग्रो होता है, मार्शी लैंड्स। विवी जर्मिनेशन इज ऑफ द वाइल सीड वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। तो कहाँ पे अटैच होता है, पेरेंट प्लांट पर, ये दे रखा है, इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट एंड नरिश बाय इट, यानी कि वहीं पे कनेक्ट रहता है और नरिशमेंट लेता है वहीं से ही, यानी कि हटता नहीं अपने पेरेंट्स के पास से। ओके, ठीक है। एज द जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर्म अ सीडलिंग, सीडलिंग इसको कहा जाता है जब भी हमारा कोई भी प्लांट, ये देखो मैंने दे रखा है यहाँ पे, जब भी हमारा कोई प्लांट निकलता है, जब भी हमारा कोई प्लांट निकलता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सीडलिंग। क्या कहते हैं इसको हम, सीडलिंग, ध्यान रखना ये बात। ओके, वेट ऑफ द इंक्रीज, वेट इंक्रीज होगा, सीडलिंग सेपरेट एंड फॉल डाउन, सीडलिंग प्लांट जो नीचे गिर जाएगा, एंड इनटू द मड, द लेटरल रूट्स आर डेवलप इनटू द रूट्स एंड प्रॉपर एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है पकड़, पकड़ होता है, क्या होता है एनकरेज का मतलब, पकड़, यानी कि प्लांट जो रूट्स होती है वो अच्छे से पकड़ बना लेती है, उसको कहते हैं एनकरेज। ओके, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर विवी पेरी होता है, विवी पेरी जर्मिनेशन, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है हमारे पास, मैनग्रोव्स। क्या है, मैनग्रोव। बाकी और भी दे रखे हैं, राइजोफोरा एंड सोनेरिटिया, ये तीन एग्जांपल्स हो गए, ध्यान रखना। अब व्हाट इज सीड डोरमेंसी, अब डोरमेंसी बताया था मैंने आपको, डोरमेंसी वो पीरियड होता है जिसके अंदर जो है हमारा सीड के अंदर प्लीम्यूल एंड रेडिकल जो है अरेस्ट रहते हैं। क्या रहते हैं, अरेस्ट रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टॉप द सीड मैच्योर, स्टॉप हो जाता है यहाँ पे सीड मैच्योर, इट शेड टू द मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट, द मेटाबॉलिकली एक्टिव बिकम द एक्सट्रीमली लो एंड सीड कोट बिकम्स इम्परमेबल टू द ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड यूजुअली हार्डन। मतलब क्या होता है, सीड में से ग्रोथ नहीं होगी तो उसके लिए क्या क्या टेम्परेचर, क्या क्या चीजें होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है बट एक्सट्रीम लो टेम्परेचर रहता है, और क्या हो जाता है, इम्परमेबल होता है ऑक्सीजन के लिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा तो ग्रोथ धीरे हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, बातें की हो गई। ठीक है, इन मेनी प्लांट्स सच एज अंडरगो अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ ऑफ द डज नॉट जर्मिनेट एज सून एज फॉर्म, मतलब वो ग्रोथ नहीं करते। द सस्पेंशन ग्रोथ इज रेफर्ड एज अ क्वाशियंस एंड व्हेन इट ड्यू टू द एक्सोजिनस फैक्टर, अलग अलग बाहर के फैक्टर्स होते हैं, इसको बोला जाता है एक्सोजिनस फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सोजिनस फैक्टर, सच एज इन्वायरमेंटल कंडीशन। सबसे मेन एक्सोजिनस फैक्टर कौन सा है हमारा, environment condition. The seed may be state dormancy rest due to the endogenous control
ड्यूरिंग विच मेटाबॉलिकली एक्टिविटी सीड आर ग्रेटली रिड्यूस, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, यानी कि वो ज्यादा चेंजेस अपने अंदर नहीं करता। वाइल क्वेश्चंस इज द कंडीशन ऑफ द सीड व्हेन इट इज अनेबल टू जर्मिनेट बिकॉज द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन आर नॉट अवेलेबल। तो क्वेश्चंस वो कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, जो वर्ड दे रखा है इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बात ध्यान रखना, मार्क कर देते हैं इसको। क्वेश्चंस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा सीड जर्मिनेशन होने के लिए सुटेबल नहीं होता, उसके लिए टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर ऑफ सॉइल ये सही होता है, ठीक है। बिकॉज कंडीशन इज जर्मिनेट आर नॉट अवेलेबल। डोरमेंसी इज अ कंडीशन सीड व्हेन द अनेबल टू जर्मिनेट इन स्पाइट, मतलब जनरेट नहीं हो पाता। अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट, कंडीशन ऑफ सुटेबल, मतलब वो चीजें नहीं मिल पाती उसको, ओके। डोरमेंसी ऑफ सीड मे बी ड्यू टू द इम्परमेबल मैकेनिकल रेसिस्टेंट, सीड कोट हो सकता है उसके लिए। रूडिमेंट्री कहलाता है, रूडिमेंट्री का मतलब तो खराब, जो खराब हो जाना, प्रॉपर ना स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकली इमेच्योर एम्ब्रियो एंड इवन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनिबिटर, यानी कि एक ये फैक्टर एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, जर्मिनेशन इनिबिटर फैक्टर, ओके। जैसे एब्सिसिक एसिड, कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे प्लांट के अंदर, वो हार्मोन के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कुछ हार्मोन होते हैं जो इनिबिटर होते हैं, हार्मोन इनिबिटर। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा, ABA, एब्सिसिक एसिड। आप पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ एंड उसमें हार्मोन। एक और न्यू ऐड कर रखा है यहाँ पे, फिनोलिक एसिड, कौन सा है, फिनोलिक एसिड, ये ध्यान रखना आपको, न्यू ऐड हुआ है। और क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये चीजें नहीं ऐड हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड क्या दे रखा है, फैटी एसिड एंड इनिशिएट जर्मी, क्या दे रखा है, एंड कोरमिन, ये क्या है, कोरमिन, ये क्या दे रखा है, कोरमिन। एक और ऐड कर रखा है, कोरमरीन, कोरमरीन, ओके, ये ध्यान रखना आपको। ये मेंशन कर रहा हूँ मैं यहीं पे, ABA, फिनोलिक एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड कोरमरीन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डोरमेंसी ऑफ द सीड इज कैन बी ब्रोकन और इज ड्यूरेशन ऑफ द रिड्यूस टू इनिशिएट जर्मिनेशन, जब वो स्टार्ट कर देगा जर्मिनेशन तो वो कुछ फैक्टर्स होंगे उसके लिए स्टार्ट करेगा, बाय मैकेनिकल केमिकल सैक्रिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, सीड कोट, स्टेरिफिकेशन ऑफ सीड, चार्जिंग, इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट एंड प्रेशर, ये चीजें मैटर करती है। Scarification if seed is involved scattering of seed coat and help to the break the dormancy। तो scarification क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये ध्यान रखना आपको। scarification दे रखा है यहाँ पे एक वर्ड, scarification, this is involving the process of the dormancy break caused by a hardest impermeable seed coat, मतलब जहां पर क्या होता है, सीड कोट हमारा ब्रेक हो जाता है, सीड कोट जस्ट डेवलप करता है किसको, लिम्यूलेंट रेडिकल को, ये रहा हमारा सीड, ओके। चलिए, इन सब्स्टिट्यूशन मॉइस्ट सीड्स टू द ऑक्सीजन फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ द हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है और ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। बात करते हैं न्यू, जो हमारा ऐड हुआ है, वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के काफी सारे टॉपिक्स को ऐड किया गया है इस बार CBSE ने, तो ये बात ध्यान रखना, ओके। चलिए पढ़ते हैं क्लोरोफिक वैल्यू। अब क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं, क्लोरोफिक वैल्यू हमारी बॉडी के हीट को मेजर करने के लिए वैल्यू होती है, जिसको जूल्स कैलोरी में ही मेजर किया जाता है, जूल्स में कैलोरी में। क्लोरोफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की हमें मेजर करना सीखनी पड़ेगी, जो कि CBSE ने ऐड करा है, जबकि ये चैप्टर जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर चुका है। तो हम बात करें किसकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसके अंदर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो CBSE ने ऐड करा है। वी ऑल रिकॉग्नाइज द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड ऑफ लाइफ, फूड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज सर्टेन पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट आर वी take used in the building of cell structure, synthesize function molecules and replace worn out part. However, the most of the food is used in the source of metabolic fuel is carbohydrate। ये बात आप ध्यान रखना, इंडियन डाइट के अंदर, इंडियन डाइट के अंदर जो सबसे ज्यादा दिया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन का कंटेंट कम होता है, इस वजह से जो है इंडियन की जो हेल्थ होती है, कंडीशंस होती है, उसमें पेट ज्यादा जल्दी से निकल जाता है, बिकॉज वहां पर क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा दिया जाता है, प्रोटीन की कंटेंट कम होता है एंड फैट का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, ओके। सर्व एज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ ह्यूमन, दीज आर ऑक्सीडाइज इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू द ATP। तो ATP कन्वर्जन होने में हमारा ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जिसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, ओके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्म ATP केमिकल एनर्जी फॉर्म बाय द यूज ऑफ सेल ड्राइव एंड मल्टीट्यूड एक्टिविटीज, मतलब हमारे सेल्स यूज करते हैं। सिंस हीट इज अल्टीमेट ऑफ द ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड और एनी फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द मेजर ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन। कंबशन कैसे होता है, द हीट एनर्जी रिलीज बाय द कंबशन ऑफ ग्राम फूड यूजुअली नोन एज अ ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। क्या कहते हैं उसको, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, क्या कहते हैं, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट, देखो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पे,
क्या देखने, देखो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कैलोरी इन कैलोरीज, कैलोरीज के अंदर हमारी हीट मेजर की जाती है, कैलोरीज, और इन जूल्स, जूल्स के अंदर जो मैंने आपको पहले बता दिया, जूल्स के अंदर चेम्बर फिल्ड विद, कहाँ गया, जूल्स फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड। जब भी 1 ग्राम, मैं लिख देता हूँ उसको, इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी बर्न अ 1 ग्राम ऑफ फूड, जब भी हम 1 ग्राम ऑफ फूड को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उसको हम जब मेजर करेंगे कैलोरी में या फिर जूल में, उसको कहा जाएगा क्या, क्लोरोफिक वैल्यू। क्या बोल जाएगा उसको, क्लोरोफिक वैल्यू। ये बात आपको ध्यान रखना। ओके, बात करते हैं आगे, जिसको बोला जाता है फूड इन एज अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर आपकी केमिस्ट्री के अंदर है, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, अ क्लोज मेटल चेंबर होता है कैलोरीमीटर, जिसके अंदर ऑक्सीजन को हाईली प्रेशर के अंदर रखा जाता है। देखो आगे पढ़ते हैं, द क्लोरोफिक वैल्यू इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ किलो कैलोरी। किलो कैलोरी बोला गया है यहाँ पे, 1 किलो कैलोरी के अंदर कितना होता है, कैलोरी इंटू 10⁻3। ओके, ओके, पर एनर्जी पर ग्राम और पर जूल्स, ठीक है। अब 1 किलो कैलोरी के अंदर, 1 किलो कैलोरी के अंदर हमारा कितना होता है, 4.184 किलो जूल्स होता है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अगर किलो से किलो काट दोगे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो बात आपको ये भी ध्यान रखना है, कन्वर्जन आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 किलो कैलोरी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 डिग्री। कितना होता है, 1 डिग्री, जो कि फारेनहाइट के अंदर कितना होता है, 1.8 फारेनहाइट। ओके, न्यूट्रिशन इज ट्रेडिशनली रेफर्ड एज अ किलो कैलोरी, इसको कैलोरी के अंदर मेजर किया जाता है, किलो जूल के अंदर, जूल के अंदर मेजर किया जाता है। ऑलवेज कैपिटलाइज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स आर 4 किलो, ये दे रखा है वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर देते हैं हम। देखिए, द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड दीज आर दिस, जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कितना दे रखा है, 4.1, और कितना दे रखा है इसका, हमारा प्रोटीन का कितना है, प्रोटीन का दे रखा है कितना, 5.65, कितना दे रखा है, 5.65 किलो कैलोरी। ओके, एंड कार्ब्स का कितना दे रखा है, कार्ब्स की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी, 4.1 किलो कैलोरी। ओके, एंड 9.45 किसकी दे रखी है हमारी, फैट्स के, किसकी दे रखी है, फैट्स की, तीनों की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको। तो फैट्स की कितनी है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये बात ध्यान रखना आपको, ये भी पर ग्राम में है, ये भी पर ग्राम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एनर्जी लिबरेटेड इन द बॉडी बाय दिस न्यूट्रिएंट रेफर्ड एज अ फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड एंड आर 4.0 किलो कैलोरी और 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.0 कैलोरी पर ग्राम रिस्पेक्टिवली। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि नीट के अंदर पूछने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि चेंजेस देखने को मिले काफी सारे, उस चेंजेस के बेसिस पे काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमंस रिक्वायर अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या, न्यूट्रिएंट्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन बॉडी एंड द लीड हेल्दी लाइफ। बहुत सारे हेल्दी लाइफ के लिए रीजंस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द वेरियस, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में दे रखा है यहाँ पे, डिसऑर्डर्स दे रखे हैं इस टॉपिक के अंदर, डिसऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले डिसऑर्डर कौन सा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, और किसी दे रखी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी ऑफ बोथ किलो कॉल्ड पीईएम। क्या बोलते हैं सबको, पीईएम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, पीईएम। हैज बीन आइडेंटिफाइड द मेजर हेल्थ न्यूट्रिशन इशू, ठीक है, इन इंडिया। ओके, प्रोटीन एंड एनर्जी इनटेक इन डिफिकल्टी सेपरेट बिकॉज डाइट एडिक्वेट एनर्जी एडिक्वेट प्रोटीन, मतलब हमारी, मैंने आपको बताया पहले, इंडियन डाइट के अंदर जो है प्रोटीन्स को जनरली नहीं लिया जाता है, कम अमाउंट में होता है, इसकी वजह से कार्ब्स ज्यादा होता है, इसकी वजह से पेट निकल जाता है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर मसल्स ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। ओके, अब बात करते हैं कि यंग चिल्ड्रन के अंदर जो डिजीज होती है, यंग चिल्ड्रन के 0 से 6 साल की रिक्वायर मोर प्रोटीन, उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है मसल ग्रोथ के लिए, ईच किलोग्राम बॉडी वेट देन एडल्ट, सो दे आर मोर वनरेबल टू मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खराबी आ जाना। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि हर बच्चा समझ पाए, ताकि हिंदी मीडियम का बच्चा भी कहीं इधर उधर जाए तो समझ पाए हमारी बातें, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है न्यूट्रिशन की, इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ चाइल्डहुड मोरालिटी एंड द मॉर्बिडिटी बट ऑल्सो लीड इन द परमानेंट इम्पार्टमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ के लिए हमारी प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसको माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, कई सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ डिसऑर्डर आर गिवन बिलो, सारे डिसऑर्डर दे रखे। पीएम, इट इज अ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अमंग द प्री स्कूल चाइल्ड्स, किसके अंदर होती है, प्री स्कूल चाइल्ड्स। इट इज आर वेरियस डिग्रीज ऑफ ग्रोथ एंड रेडिएशन
रिटार्डेशन दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स और बोथ। मतलब पीएम होने का रीजन क्या है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पीएम के दो टाइप्स होते हैं, क्वार्सिकोर एंड मारसूम्स। क्या होते हैं, क्वार्सिकोर एंड मारासुम्स, क्वार्सिकोर एंड मारासुम्स। सबसे पहले बात करें हमारा पीएम का, प्रोटीन की वजह से जो कमी होती है, क्वार्सिकोर को कहते हैं उसको यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन चाइल्डहुड, जो कि 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर मेजर की जाती है ये बातें, ठीक है, किसके अंदर, 1 से 5 साल तक। दूसरी आती है हमारी कौन सी, कौन सी आती है, मैरासम्स, मैरासम्स कौन सी आती है, मैरासम्स। इट इज यूजुअली अफेक्टेड बाय इन्फेंट एज ऑफ द 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से छोटे वाले बच्चे जो होते हैं उन सबके लिए ये होती है डिजीज। तो देखो क्या होता है, वेस्टेड मसल्स, थिन लिम्स होते हैं, पतले पैर होते हैं, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, बॉडी और ब्रेन की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, स्वेलिंग आ जाती है लेग्स के अंदर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, ओडियम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, ऑडेमा, क्या कहते हैं उसको हम, ऑडेमा। वाटर का जब हाई अमाउंट हो जाती है इसको कहते हैं हम ऑडेमा, ध्यान रखना ये बात, ओके। रेडिश हेयर हो जाते हैं, पॉट बैली जो है पेट हो जाता है, ठीक है, एंड डायरिया हो जाता है। मैराथन किसके अंदर होता है, प्रोटीन एंड कैलोरी की कमी की वजह से होता है, जिसको पीएम के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। देखो क्या होता है उसके अंदर, इम्पेयर्ड ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, इम्पेयर्ड ग्रोथ का मतलब क्या है, थोड़ा सा सुनाई में कम होना, टिश्यू प्रोटीन, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन, थिन लिम्स एंड प्रोमिनेंट रिब्स। प्रोमिनेंट रिब्स का मतलब होता है अच्छे से ग्रोथ नहीं होता, प्रोमिनेंट दिखते हैं थोड़े से, इसको कहते हैं इमैक्युलेटेड बॉडी। इमैक्युलेटेड बॉडी का मतलब क्या होता है कि रिब्स अगर दिखते हैं बॉडी के अंदर से उसको इमैक्युलेटेड बॉडी कहते हैं। ड्राई रिंकल्ड एंड स्किन आर, डायरिया भी होता है उनको, ये बात ध्यान रखना। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पीएम रिकवर द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ऑल्सो। तो ये सब चीजें उसको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमिलेशन। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, मतलब सारे इसके टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो कि एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर है, ओके। तो चैप्टर नंबर एक्सक्रीटरी पे आ गए हम, डाइजेशन के बाद, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि एडीएच हार्मोन होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन। क्या नाम होता है, वैसोप्रेसिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडीएच हार्मोन के बारे में दे रखा है यहाँ पे, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन। इसका नाम लिखा है वन ऑफ द हार्मोन दैट एफिशिएंटली मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द किडनी। रेगुलेशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस में रोल होता है इसका, इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, एंड आयन बैलेंस, ये बात आपको ध्यान रखना है। कैन यू रिकॉल द अदर हार्मोन्स इन्वॉल्व, कोई अलग हार्मोन भी हो सकते हैं, डायूरेसिस जैसे यूरिन के अंदर प्रोडक्शन हो जाना, वही एक यूरिन इज उसको कहते हैं हम। एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कहां से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, पीछे इधर से निकलता है। प्रिवेंट द वाइड स्विंग ऑफ द वाटर बैलेंस, देखो बताया ना मैंने, वाटर बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड हेल्पिंग टू अवॉइड द डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को रोकता है, वाटर ओवरलोड, पानी की ज्यादा टॉलरेंस को रोकता है। ट्राई टू रिकलेक्ट द हाउ एडीएच फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द डिस्टिल पार्ट ऑफ द किडनी। व्हाट इज द डिस्टिल पार्ट, यहाँ पे बात कर रहे हैं डीसीटी की, किसकी बात कर रहे हैं, डीसीटी की, यानी कि रीअब्जॉर्ब करता है क्या, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम डीसीटी, कहां से करता है, डीसीटी से, ओके। एडीएच फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन, ये पढ़ लिया, टिब्यूज द्वारा डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच लीड टू द डायबिटीज इंसिपिडस, ये बात ध्यान रखना, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। अ कंडीशन मार्क आउटपुट ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिन एंड इंटेंस थ्रिस्ट, मतलब बैलेंस नहीं हो पाता तो हाई वाटर निकलता है कहां से, किडनी से, इसके वजह से क्या होता है, यूरिनेशन ज्यादा होता है, यूरिनेशन टाइम कम हो जाता है, इसके वजह से यूरिन क्या होता है, ज्यादा आता है, समझ आ गई, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है, इसकी वजह से यूरिन क्या है, हर फ्यू आवर्स के अंदर यूरिन का रिलीज होता है, मतलब यूरिन आता है, मिक्चुरेशन इसको कहते हैं, मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है, ओके। ओके, द नेम इट्सेल्फ कोल्ड, डायबिटीज का मतलब ओवरफ्लो, इंसिपिडस का मतलब टेस्टलेस, क्या होता है, इंसिपिडस का मतलब टेस्टलेस। द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डायबिटीज मेलेटस, मेल का मतलब क्या होता है, हनी, इन विच द इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर, जिसको कहते हैं हम यूरिन के अंदर दिखता है, यानी कि इंसिपिडस के बाद मिलेटस की बात करते हैं, मिलेटस। सेकंड बात करते हैं डायबिटीज मिलेटस की, किसकी बात करते हैं, डायबिटीज मिलेटस की, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इसको ग्लूकोज यूरिया भी कहते हैं, ग्लूकोज लेवल या फिर कह लो शुगर जो लेवल होता है वो हमारा यूरिन के अंदर देखने को मिलता है, इसको कहते हैं हम क्या, डायबिटीज इन मेलेटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, ओके। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस डिसऑर्डर्स, कई सारे के डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपने देखने को मिलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे होमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक, जो कि हर 2 से 3 दिन के 2-3 दिन में किया जाता है अगर बंदे की दोनों किडनियां खराब है, ओके। एंड पेशेंट विद किडनी फेलियर हो जाता है, हीमोडायलिसिस मशीन इज देयरफॉर नोन एज अ आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है इसको। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद जो आता है इसको कहते हैं हम लोकोमोशन।
टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट होती है, ठीक है, कई तरह की मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग, देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। सबसे पहले कौन सी आती है मेरी, विज एमीबॉइड आती है, सिलियरी होती है, मस्कुलर होती है, ये तीन मेन वाली है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें ह्यूमन स्पर्म्स आर टाइपिकली फॉर फ्लैजिलेटेड। जो स्पर्म्स होते हैं ह्यूमंस के, वो कैसे मूव करते हैं, फ्लैजिला। कई लोग कहते थे कि हमारे स्पर्म जो है स्विंग करते हैं, मूव करते हैं, बट ऐसी थ्योरी को कैंसिल कर दिया गया है। अब क्या मानते हैं कि फ्लैजिलेटेड है और फ्लैजिला के थ्रू ऐसे करके मूव करते हैं स्पर्म्स, ओके, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जिबिट अनदर टाइप ऑफ द मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट। द फ्लैजिलम इज अ प्रोस्पोल्यूशन एक्सपोनेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स टुवर्ड्स द ओवम। ओवम की तरफ जाते हैं जब वो मूव करते हुए, तो वहां पर क्या करते हैं, एग से के साथ फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और ये किस मूवमेंट के थ्रू जाते हैं, हमारा फ्लैजिलर मूवमेंट, ओके। कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लैजिलर मूवमेंट। इट प्रोफ्यूशन टू द ब्रॉड अबाउट द वाइप लाइक मूवमेंट इज कॉल्ड टेल मूवमेंट्स कहते हैं, मिडल पीस की वजह से, इसकी वजह से मूवमेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सेंस ऑर्गन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिलीट भी हो चुका था हमारा सिलेबस से, डिलीट हो चुका था, इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं, ये डिलीट हो चुका था सेंस ऑर्गन। उसके बारे में काफी देखने को मिला है, देखते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं, ओके। सेंस ऑर्गन ह्यूमन रिस्पॉन्सिव, जैसे सेंस ऑर्गन क्या होता है, ईयर हो गया एंड आईज, दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, ओके। हमारा सेंस ऑर्गन के अंदर जो आता है, क्या आता है हमारा मेन, देखते हैं। सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल सेंस, स्पेशल सेंस, सिंपल रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर के बारे में एनवायरमेंट चेंज कॉल्ड स्टिमुलाई, जो चेंजेस को, एनवायरमेंट के चेंजेस को मेजर करते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, सेंसर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या देखने को मिला, देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स आर डिस्टिंक्ट रिसेप्टर्स कॉल्ड द एक्चुअल कन्फाइंड। क्या होते हैं एक्चुअल कन्फाइंड, ओके, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स आईज, लाइक आईज हो गए, ईयर्स हो गए, टिश्यू दैट टेस्ट बर्ड्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हमारी नोज के अंदर होते हैं, ये बात ध्यान रखना, हमारे नोज के अंदर होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे ब्रेन को टेस्ट एंड ओडोर का फील कराते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी का जो देखते हैं हम, बाकी हमारे क्या बचता है, केमिकल एंड टेस्ट रिसेप्टर्स के बारे में बचता है, तो ये बात ध्यान रखना, हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे हम क्या, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। पार्ट 1 जो है हमारा इतना ही बेस्ड रहेगा, इसके अंदर हमने मेजर मेजर चीजें आज पढ़ ली हैं, ठीक है। पार्ट 2 जो है हमारा 11th पे रहेगा, क्योंकि देखो ज्यादा करेंगे तो बच्चों को ज्यादा लंबी ड्यूरेशन